पदे पद प्रेमा आए बचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा आए बचन पति पद प्रेमा। सज्जनों, जैसे एक स्त्री का जो धर्म होता है, एक ही व्रत एक ही नियम कि वो अपने पति के परायण है, ऐसे ही हर जीव का एक ही धर्म है कि प्रभु के चरणों में प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, प्रभु में मगन रहना, ये जीव का धर्म है। भगवान से प्रेम तो सब करते हैं भैया, कौन नहीं करता। अगर आप प्रेम नहीं करते तो क्या यहाँ आकर के बैठते? प्रेम तो सब करते, पर कब करते? प्रेम तो हम सब करते, लेकिन कब? जब कोई आफत आवे तब, जब कोई काम बिगड़े तब। दुख में सुमिरन सब करे। ए भैया, बात समझ में आ रही है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब कोई संकट आए, जब कोई विपत्ति का पहाड़ टूटे, तब हम भगवान को याद करते हैं। भैया, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम और एक होती है सकाम। एक प्रेम होता है माँ का अपने पुत्र के प्रति। बेटा कहीं विदेश में गया है नौकरी करने के लिए, उसका फोन आता, बहन से बात होती है, बहन अपनी डिमांड रखती है, भैया जब आप आओ तो मेरे लिए अच्छा सा कोई गिफ्ट लेके आना, मेरे लिए कोई बढ़िया सा कोई सूट लेके आना। और वही फोन जब भैया के हाथ में जाता है तो भैया कहते हैं, भैया मेरे लिए कोई अच्छी सी कोई घड़ी लेकर के आना, कोई वहां से कोई अच्छी सी चीज जो हमें याद कर सके, ऐसी चीज लेकर के आना। लेकिन जब फोन उस माँ के पास में पहुंचता, माँ कहती है, बेटा तू ठीक है? बेटा तेरी बड़ी याद आ रही है, तू आ जा, लौट आ बेटा, हो गई तेरी नौकरी। बेटा एक शक्ल दिखा जा एक दिन आने के लिए, तू एक बार आ जा। भक्ति तो बेटे की थी, बहन की भी, माँ की भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माँ का प्रेम था। भक्ति तो सब करते, लेकिन जैसा वात्सल्य माँ के अंदर होता है वैसा हर जीव के अंदर आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। चिद्यन्ते सर्व सराया श्रीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टिमात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जान के ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाए,
जितने भी कर्म बंधन हैं उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। श्री गुरु पद नख मन गन जोगी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु पद नख मन गन जोगी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरत देव्य दृष्टि अमोघी, मेरे प्यारे प्यारे राम। चलन मोह तम सो सो प्रकाशु, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग आवे जासु, मेरे प्यारे प्यारे राम। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और उस तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है भैया। हैं? अगर हम यहाँ बिल्ली होते, सूकर कुकर होते, तो क्या यहाँ हम बैठ करके कथा पान कर रहे होते? फिर तो कहीं नाली में बैठे होते, किसी के यहाँ बंधे हुए होते। ये सारे कृत्य इस मानव तन से ही हो सकते हैं, और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी जीव जंतु हैं सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब सोते हैं। कुत्ता भी खाता है, हमने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। बिल्ली भी सोती है, गधा भी सोता है, खाता है, पीता है। अरे हम सो गए तो कौन सी बड़ी बात कर ली, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। भैया ये जो मानव तन है ना, ये 84 दरवाजों का, इसमें 84 दरवाजा है। जैसे बाउंड्री हो रही है, इसमें 84 गेट बने हुए हैं, सिर्फ एक गेट का दरवाजा खुला हुआ है, बाकी 83 लॉक पड़े हैं। और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, किसी अंधे व्यक्ति को उसमें छोड़ दिया जाए और उससे कहा जाए भैया एक गेट इसमें खुला हुआ है, आपको वहां से निकलना है, तो बेचारा दीवार पकड़ पकड़ के चलेगा। और जैसे ही वो 84वां गेट आएगा तब उसके कहीं ना कहीं खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, वो खुजाने लग जाएगा, सहलाने लग जाएगा और चलता हुआ जाएगा, और चलते चलते वो गेट पीछे रहेगा। ये नर्तन है ना, ये स्वर्ग और नरक की नसेली है। चाहे इस पर इससे आप नरक का ताला खोलो या स्वर्ग का ताला खोलो। अब चाबी तो हाथ में आ गई, और चाबी जब हाथ में आई और फिर भी ताला न खुला, तो भैया वो चाबी बेकार है या ताला? अरे चाबी बेकार है न ताला बेकार है, वो चाबी कौन है? ये नर्तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें जाकर के नर्तन मिलता है। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं कि हमें एक बार नर्तन मिल जाए। कल बताया था ना, देवता अमृत कलश लेकर के आए,
लेकिन ये उन्हें प्राप्त नहीं हुई। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बार हमें पृथ्वी लोक पर नर्तन बना करके भेज दिए। इस नर्तन से साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, 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 पाइन जेहि पर लोक सिधारा, पाइन जेहि पर लोक सुधारा। हमें इस शरीर से मानव तन है, तभी तो यहाँ आनंद ले रहे हैं। मानव तन है, उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। और यहाँ सूत जी ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिसकी चर्चा आगे के प्रश्नों में हम बताएंगे। सौनक जी ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ कि जिस भागवत का आप हमें निरूपण कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की चर्चा किसने की, कब की और क्यों की? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशरादोगे वाक्स्याम कलया हरे। सज्जनों, जरा ध्यान। सुधी महाराज कहते हैं कि जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपन वेद व्यासी का प्रकट हुआ, तब अपनी ध्यान दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलयुग आ चुका था। हजारों उसमें जब देखा ध्यान लगा करके व्यास जी ने, कोई रोने में, कोई हंसने में, कोई गाने में, कलयुग के लोग उनका मन चिंतित हो गया। अब सोच रहे मैं क्या करूं, इस संसार में सब दुखी हैं, क्या करूं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद प्रकट करते, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत है, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता। अगर कोई पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकता, और समझ भी ले तो बोल नहीं सकता। बड़ी जटिल है वेदों की व्याख्या। तब प्राणों की रचना प्रारंभ कर दी, तब प्राणों की रचना एक एक करके 17 प्राण रच दिए व्यास। लेकिन व्यास जी महाराज अभी तक संतुष्ट नहीं हुए, मन अशांत है। सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, चारों वेद रच दिए, 17 प्राण रच दिए, अब मैं क्या करूं? देवर्षि नारद का दर्शन करते व्यासी महाराज खड़े हो गए। नारद जी ने पूछा, व्यासी कैसे दुखी हो, आपके चेहरे पर ये उदासी अरे अच्छी नहीं लगती। आज व्यास पराशर्य महाभाग भवत कस्नादात्मना परे दोषते शारीर आत्मा मानस एव। आपके धर्म कर्म सब ठीक ठाक तो है, अरे सब कुशल मंगल तो है, आप उदास क्यों हैं? क्या हो गया? आज
व्यास जी कहते हैं, मैंने जीवों के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथों लिखे, बड़े बड़े शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, पर नारद जी मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा, क्या करूं? मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं? और ये कारण मैं भी नहीं जानता, मैं तो थक गया, क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, हम बताएंगे आपको क्या करना है, हम बताएंगे। व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा, पर कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य लिखे कि लोगों की बुद्धि के समझने में चक्कर आ जाती है। नयदे चरित्र पदम हरेर्यशो जगत्यक्ते प्रगवीर्चित्त तत्रायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा को समझा रहे हैं। व्यास जी ने मुझे देखो, मैं एक दासी पुत्र था, अपने पिछले पूर्व जन्म की चर्चा कर रहे हैं। पिताजी बचपन में ही समाप्त, माँ ने मुझे पाला, एक एक दाने के लिए मोहताज मेरी माँ। एक दिन चलते चलते हम एक संतों की मंडली विराजमान, वहां अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिना निरूपत बालक एव योगिना शुश्रूषे ब्राह्मणसी निर्विशता। बड़ा लाड़ लड़ाती थी मेरी माँ, बड़ा दुलार करती। एक पल मुझे अपने से दूर नहीं होने देती थी। मैं कहीं निकल भी जाता, तुरंत आवाज लगाती, बेटा बेटा, एकदम विकल हो जाता। जब से मैंने होश संभाला है व्यास जी, माँ के साथ ही जाता। एक बार मेरी माँ संत के आश्रम पर आए, चतुर्मास चल रहा था, यही महीने चल रहे थे, इन्हीं महीनों को कहते हैं चतुर्मास। और संतों के यहाँ सुबह से शाम तक सत्संग होता, कीर्तन होता, भजन होता। मेरी माँ ने उन संतों से प्रार्थना करी, बाबा आप हमें कोई काम दे दीजिए, मैं आपके यहाँ झाड़ू बर्तन कर दूंगी, गाय धो दूंगी, मेरा बच्चा आपके यहाँ